देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और आज रोज शाम 6 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ अभी तक बढ़ते हेडलाइंस के साथ खबरों कर एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। हजारीबाग से एक बहुत बड़ी खबर। सिवाने पुल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी और हादसे में 5 यात्रियों की मौत होने की खबर है। बस में 52 यात्री सवार थे। सदर अस्पताल में फिलहाल सबका इलाज चल रहा है। घायलों का इलाज चल रहा है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। टाटी झरिया के सिवाने पुल के पास यह हादसा हुआ है। एसएसटी कंपनी की बस गिरिडीह से रांची जा रही थी और इसी रांची जाने के क्रम में यह हादसा हो गया है। बस जो थी वो पुल से नीचे गिरी है और हादसे में 5 यात्रियों के फिलहाल मौत होने की खबर है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं और उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, तो ऐसे में ये हादसों वाला शनिवार हो गया। लगातार एक के बाद एक कई हादसों की खबरें आई और आखिर में हजारीबाग से ये बड़ी खबर आ गई जिसमें यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई है। बहुत दुखद ये खबर आई है, बड़ी खबर आई है और 52 यात्री सवार थे। जो जानकारी मिल रही है एसएसटी सर्विसेज की बस थी, एसएसटी बस सर्विस जो कि अंडरटेकिंग था झारखंड गवर्नमेंट के तहत और उसी के तहत इसका परिचालन होता है और विश्वसनीय सबसे भरोसेमंद ये बसें मानी जाती है। बावजूद किस तरीके से अनियंत्रित हुई अपने आप में बड़ी और दुखद खबर है और इस घटना में 5 लोगों के फिलहाल मौत होने की खबर आ रही है। 5 यात्री की मौत हो चुकी है जबकि दर्जनों घायल है। 52 यात्री सवार थे इस बस में और सबका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। सबको सदर अस्पताल पहुंचाया गया, घायलों को, और उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि इन बसों को बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। द्रुतगामी ये जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही सुरक्षित माना जाता है इन बसों को। काफी ट्रेंड इसमें चालक होते हैं, स्टाफ होते हैं, बावजूद ही हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यह हादसों वाला शनिवार हो गया और कई एक खबरें हादसे से जुड़ी आई। छोटी बड़ी खबरें आती रही लेकिन शाम होते होते बड़ी खबर हजारीबाग से आ गई। बड़े सड़क दुर्घटना की, बड़ा सड़क हादसा और एक यात्रियों से भरी बस 52 यात्री सवार थे, पुल से नीचे गिर गई है। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और फलक शमीम हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जो इस वक्त सदर अस्पताल में मौजूद हैं। फलक से जानेंगे, फलक क्या स्थिति है फिलहाल सदर अस्पताल की और राहत बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है? क्या सभी घायलों को अस्पताल ले जाएगा या फिर यह सिलसिला चल रहा है? देखिए सभी घायलों को यहाँ पर अब कतारबद्ध तरीके से लाया जा रहा है और सबसे जो अहम बात है कि उस क्षेत्र के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मानवता का जो मिसाल है वो पेश कर रहे हैं। दारू थाना के साथ साथ दारू के जो ग्रामीण है वो जो है वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं और लोगों को अब एचएमसीएच परिसर जो है वो लाया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है 5 लोगों की देहांत होने की सूचना मिली है और करीबन 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और धीरे धीरे करके लोगों को लाया जा रहा है। आप अगर मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग जो है वो गिरिडीह से निकले थे और वो रांची जा रहे थे अरदास कीर्तन के लिए और इसी बीच हजारीबाग की टाटी झरिया क्षेत्र के पास एक सिवाने पुल है, वहां बस गिर जाती है और ये तमाम लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है 5 लोगों की मृत्यु की सूचना है और 40 से अधिक लोग घायल हैं। अभी देखिए तुरंत जानकारी मिली है कि वहां पर भी जो बस गिरी हुई है वहां भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। गैस कटर के माध्यम से वो बस को काटने का प्रयास किया जा रहा है और जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो भी लोग अभी पहुंचे हैं उन्हें देखिए ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं वो ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर में अभी इन लोगों को जो फास्ट एड है और जो भी लोग घायल हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है और इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि और भी अभी कई लोग आने बाकी है, कई लोग रास्ते में है क्योंकि देखिए सबसे अहम बात है कि जो 108 एम्बुलेंस है उसकी मात्रा भी कम है, उससे तो लोग आ ही रहे हैं। साथ में स्थानीय लोगों के वाहन से भी लाए जा रहे हैं और एक बस अभी यहाँ पहुंची है जिस बस से जो घायल लोग थे उनको सवार करके लाया गया है और फिलहाल देखिए आप यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर के पास हम मौजूद है और यहाँ पर जो है जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। जी पंकज। अच्छा फलक, जो बस इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसाग्रस्त हुई है, क्या यात्रियों की ओर से क्या कहा जा रहा है, वजह क्या रही है? अत्यंत तेजी से, तीव्र गति से चालन या फिर कोई तकनीकी फॉल्ट की बात सामने आ रही है?
देखिए पंकज, अभी इस विषय पर कह पाना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग बस में सवार थे वो घायल है और उनसे बात करना अभी संभव नहीं है। और वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ के स्थानीय से भी बात करना संभव नहीं, क्योंकि वो जंगली इलाका है। वहाँ पर आसपास में ना दुकान है और ना घर है, क्योंकि जो सिवाने पुल यहाँ पर अवस्थित है उस क्षेत्र में करीबन 2 किलोमीटर आगे और पीछे जो है वो जंगली इलाका है। तो इस वजह से अभी संभव नहीं है। स्थिति सामान्य होती ही इस पर भी हम लोगों की नजर होगी कि आखिर बस जो हादसा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, आखिर क्या वजह रही है। क्योंकि देखिए, अगर रोड की बात की जाए तो अभी फिलहाल वो रोड भी मरम्मत हो गया है और काफी अच्छा रोड माना जाता है। अब वो देखना काफी अहम होगा कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह क्या है। इन तमाम चीजों पर अब जैसे जैसे यहाँ की स्थिति सामान्य होगी उस पर भी नजर बनेगी। जी पंकज। तो फलक, ये जो बस है, यात्रियों से भरी बस जो थी, एसएसटी बस सर्विसेज की जो बस थी द्रुतगामी वाली, वो पुल पर चढ़ने से पहले नीचे गिर गई या फिर पुल पर से नीचे गिरी है? तस्वीर जिस तरीके से देख रहे हैं और जो स्थानीय बताते हैं कि पुल के पास से ही ये बस पलटी है, तो कहा जा सकता है कि पुल पर चढ़ते ही ये बस नीचे गिरी। और देखिए, जो पुल का और जमीन जो नदी का हाइट है वो करीबन 20 से 25 फीट का है। तो जाहिर तौर पर ये जो है वो अंदाजा लगाया सकता है कि जो ये दुर्घटना हुई है वो काफी भीषण दुर्घटना है। और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस जो गिरी है, अभी बस को वहां पर जो कुछ लोग फंसे हुए थे अभी गैस कटर की मदद से बस को काटा जा रहा है, ताकि जो और लोग भी उन्हें निकाला जा सके। जी पंकज। तो फलक, ये जो बस गिरी है, ये जब गिरी थी उसके बाद इस बस के गिरने के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी क्या बस में सवार घायल यात्रियों नहीं दिए या फिर वहां से गुजरने वाले, जो उस रोड से गुजरने वाले कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दी, और कितने देर बाद जानकारी पहुंच पाई? देखिए, ये कहा जा सकता है कि बस में कई लोग जो है वो हल्के है, तो ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उसमें सवार लोग भी बता सकते हैं, या फिर वो एनएच का इलाका है, जाहिर तौर पर कई वाहनों का आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे निश्चित रूप से या फिर किसी यात्रियों की नजर पड़ी होगी या फिर कोई व्यक्ति जो दी और जिसके बाद ये रेस्क्यू का पूरा काम हुआ है। देखिए, सबसे जो एक अच्छी तस्वीर भी वहां देखने को मिली कि जो ग्रामीण वहां के थे वो काफी तत्परता के साथ वहां के लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, और चाहे वहां से निकालने की बात हो या फिर यहाँ एचएमसीएच पहुंचाना हो, ये तमाम चीजों में वहां के ग्रामीणों का एक अहम भूमिका रहा है। जी पंकज। तो फलक, फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पर? रेस्क्यू जो है वहां से सभी का हो गया है और क्या राहत बचाव का काम चल ही रहा अभी? देखिए, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वहां से देखा, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल से हो या फिर एम्बुलेंस से हो, वो बादस्तूर गाड़ी है। और अभी अगर 5 मिनट पहले की बात की जाए तो जो जानकारी हमें मिली है कि वहां से जो बस में कुछ लोग और दबे हुए हैं और गैस कटर की मदद से बस को काटा जा रहा है, तो निश्चित रूप से कि वहां से भी जो लोग निकलेंगे उन्हें अस्पताल लाया जाएगा। फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो एक्टिव मोड पे एचएमसीएच भी मौजूद है, और साथ में कुछ स्वयं सेवी संस्थान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ में स्थानीय लोग भी मदद के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। सदर विधायक मनीष जायसवाल भी पहुंचे, जैसे उनको खबर हुई कि बस यात्री भरी बस पलटी है, वो भी यहाँ पर एचएमसीएच पहुंचे हैं और फिलहाल जो है वो राहत के कार्य चल रहे हैं। जी पंकज। फलक, जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, इस भीषण सड़क हादसे में, उनकी पहचान हो चुकी है, उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचा दी गई है प्रशासन की ओर से? देखिए पंकज, अभी उनकी पहचान नहीं हो और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी कंफर्म नहीं है, या उससे कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि बस गिरी है और कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, और कई लोग जो जो सबसे ज्यादा डैमेज हुए हैं उनकी भी अभी, इसलिए इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग वहां गिरिडीह से जो निकले थे रांची जाने के लिए, तो साथ में परिजनों के साथ भी निकले हैं, और कई लोगों के परिजन अभी पहुंच भी रहे हैं, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी ही होगा। तो ये जो सिवाने पुल है फलक, ये रांची से कितने दूरी पर है? मतलब रांची पहुंचने से पहले ये जो हादसा हुआ है वो किस जगह पर हादसा वाला जो स्थल है? देखिए, ये हजारीबाग से विष्णुगढ़ के बीच में है, टाटी झरिया प्रखंड पड़ता है, वहां पर यह है, यानी कि यहाँ से अगर हजारीबाग मुख्यालय से बात की जाए तो करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसीलिए देख सकते हैं मेरे पीछे एक अभी और गाड़ी आई है, और वहाँ उसमें भी कुछ लोग उम्मीद की जा रही है कि जो घायल है उन्हें अभी ले जाया जाएगा अंदर राहत कार्य के लिए। और ठीक मेरे पीछे
यह ट्रॉमा सेंटर है, यहीं पर लोगों का जो है वो प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। तो जो राहत के कार्य है और लोगों का वहाँ सिवाने नदी से आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि 52 लोग की अभी तक जो हमें सूचना मिली है कि उस बस में कुल 52 लोग सवार थे और वो जो है वो रांची के लिए जा रहे थे। तो जो घायल है उनके आने का सिलसिला अभी जारी है। जी पंकज, अगर प्रशासनिक या पुलिस महकमे के अधिकारियों की बात करें तो कौन लोग यहां पर पहुंच चुके हैं इस हालात को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए? जी, सबसे पहले जैसे ही सूचना वहां पर काटी झरिया में पड़ी तो स्थानीय थाना पड़ता है दारू थाना, वहां से जो दारू लोग हैं वहां के थाना प्रभारी सहित दल बल वहां पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू का कार्य चलता रहा। फिलहाल HMCH की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सदर पहुंचे हैं मौके पर और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद से। साथ ही अगर राजनीति क्षेत्र से बात की जाए तो सदर विधायक मनीष जायसवाल भी यहाँ पर जैसे ही उनको सूचना मिली वो यहाँ पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए हैं। साथ में उनके पूरी दल बल है। इसके साथ ही जो आम भी लोग हैं, जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर हजारीबाग के सिवाने नदी के पास, तो लोग भी जो है वो राहत कार्य में जुट गए हैं। चाहे अगर स्पॉट की बात वहां की या फिर यहाँ पर HMCH पे जहाँ लाया गया है लोगों को रेस्क्यू करके इलाज के लिए, वहां पर लोग तत्परता के साथ यहाँ पर मौजूद है और हर एक संभव मदद लोगों की कर रहे हैं। जी पंकज, तो फलक, जो यात्री इसमें जख्मी हुए इस हादसे के बाद से क्या सभी यात्रियों को मतलब बेड अलॉट हो गया या फिर ऐसे यात्री भी इसमें है जिन्हें की हल्के फुल्के फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी? देखिए, फिलहाल आप अगर यहाँ से नजर जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बाहर भी भेजने की जो कवायद है वो स्वास्थ्य महकमे की जारी है और फिलहाल लेकिन जिसकी स्थिति समान है उनको यहीं पर एडमिट किया जाना है। तो कहा जा सकता है कि अभी स्वास्थ्य महकमा भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर राहत कार्यों में और फास्ट एड पहुंचाने में वो तत्परता दिखा रहा है। जी पंकज, फलक, जो 5 लोगों की मौत हुई है वो मतलब क्या पुरुष है, महिला, क्या कुछ जानकारी उनसे जुड़ी? बच्चा कौन है, कौन कैसे लोग हैं, जानकारी कुछ भी उनसे जुड़ी? देखिए पंकज, यहाँ ओहापोह की स्थिति है और जाहिर से तौर पर ये चीज देखने को मिलता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो लोग राहत कार्यों में जुटते हैं। तो फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग जो है वो उनमें जिनकी मृत्यु हुई उसकी जानकारी हमें मिलती है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा कि जो मौत के आंकड़े हैं या फिर जो घायल अवस्था में लोग हैं और नाम के साथ जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। जी पंकज, जैसे ही जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल फलक, आप नजर बना रहे और पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाते रहे ताकि हम वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहे। और ये देखिए, बहुत ही दुखद ये खबर है और अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा, ये सबक लेने वाला हादसा भी है कि जो तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं कैसे उनसे नियंत्रण खत्म होता है और फिर कैसे लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये सीखने वाली बात भी है। द्रुतगामी हम कहते हैं, नॉन स्टॉप कहते हैं, लेकिन देखिए कितना खतरनाक ये भी होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।